अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन का टॉपिक है ई गवर्नेंस, या आप ई कॉमर्स ले लीजिए, या आप ये समझ लें कि आप मैं बहुत आसान लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ। मेरी ऑडियंस कुछ ऐसी है कि वो उसको लाइक करती है। आसान अल्फाज में इंग्लिश को अवॉइड करते हुए बात की जाए। आप ये समझें कि आईटी के ज़रिए जो कंट्रोलिंग स्टार्ट हो रही है प्रेजेंट एरा के अंदर, कि आप वाया सॉफ्टवेयर चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, और आपके ई गवर्नेंस जब आएगी तो उससे एक ये समझें कि जैसे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, काया पलट जाना। ऑर्गेनाइजेशंस की काया पलट जाएगी। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बेटर वे में परफॉर्म करने लगेंगी, बेटर ऑडिट्स होने लगेंगे। जहाँ भी आप ये चाहते हैं कि आपने करप्शन को ख़त्म करना है, तो वहाँ आप मशीन्स को इंट्रोड्यूस करें, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट को कम से कम करें, तो उसमें करप्शन का एलिमेंट बहुत कम हो जाता है। लेट्स सपोज कि आपका अगर ट्रैफिक चालान होता है और उसको आपने बैंक में पे करना है, तो उसमें आप देखेंगे कोई करप्शन नहीं हो सकती। इसी तरह से आप मल्टीपल चीज़ें ले लें कि जिनकी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या किसी डोमेन से आप उसको जनरेट कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम है, तो कोई भी पॉसिबल नहीं है कि करप्शन का एलिमेंट रेज हो सके उसमें। गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के, इस हवाले से मैं कुछ एक वीडियो करना चाहता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई हैं, कुछ और होंगी तो मैं उस पर वीडियो करूँगा। अभी मेरा टॉपिक ये ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में जब आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं, तो ना तो आप कोई क्राइम करने की आपके अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होती है, और ना ही सेकंड बॉडी की। आपको एग्जांपल दे दें कि आप देखें कि एक लोकल सी एग्जांपल है कि जब आप रिक्शा या टैक्सी वगैरह हायर करते थे कहीं जाने के लिए, आज से 10 साल 20 साल पहले, तो उससे पहले आपकी किराए पे बारगेनिंग होती थी। फिर आप वहाँ जाके वो कहता था मैं आगे आ गया हूँ, पीछे आ गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, मुझे इतने दे दें, मेरा नुकसान हो गया, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। अब आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिकली आप एक ऐप के थ्रू ऊबर कॉल करते हैं, वो आती है और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ना सिर्फ सेफली पहुंच जाते हैं, बल्कि ये कि आपकी बिलिंग के मैटर जो हैं वो कैब के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। आपको पहले ही पता है कि मेरा फेयर क्या है, और उसको भी पता है कि मेरा फेयर क्या है। फेयर जनरेट करने वाली बॉडी जो है, ना आप हैं ना वो आपका राइडर है, ये ई गवर्नेंस है। आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक ऐप जो है वो ये कंट्रोल करके और उसके फेयर कंट्रोल करके आपको दे रही है। इसका फ़ायदा ये है कि आप झगड़े में पड़ सकते हैं, ना सेकंड पर्सन झगड़े में पड़ सकता है। आपका टाइम भी बच रहा है, एफिशिएंसी भी उसमें ज़्यादा हो रही है, और कोई करप्शन भी नहीं इन्वॉल्व होती। इसी तरह से मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जिसमें मैं सिर्फ मुझे इंट्रोड्यूस करना है इस टॉपिक को, कि जितना हम ई गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे, ई कॉमर्स को प्रमोट करेंगे, उतना करप्शन का एलिमेंट जो है वो पुशबैक होता चला जाएगा। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान में जब तक के ईआरपीज़ इंट्रोड्यूस नहीं होंगी, जब तक सॉफ्टवेयर्स नहीं लगेंगे, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन कम करके ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ाई नहीं जाएगी, तो करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप देखें कि आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं और आप अपना बोर्डिंग कार्ड वगैरह लेते हैं, तो एक प्रोसेस है। आप देखें इंटरनेशनली क्या होता है कि आपकी एक स्कैनिंग मशीन है, आप इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है, उसको स्कैन करती है, आपको बोर्डिंग कार्ड इशू कर देती है, आप उसको लेते हो, रीड करते हो, अपनी जगह पर चले जाते हो, जाकर बैठ जाते हो, और सक्सेसफुली आप ट्रैवल करते हो जहाँ भी आपने जाना होता है। यहाँ हमारे यहाँ आप देखें कि एयरपोर्ट में जैसे ही आप घुसते हैं, कितनी एजेंसीज़ वहाँ काम कर रही हैं, कैसा एक हैसल मचा हुआ है, किस किस्म का एटमॉस्फेयर है, आपके माइंड पे एक स्ट्रेस आना शुरू हो जाती है कि यार मैं इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, कि यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। होता है कि प्रॉब्लम कोई भी नहीं। यही एक बारकोड आपका अगर स्कैन हो एक मशीन में, और आपका फिंगरप्रिंट स्कैन हो, और एक सिंपल एक स्लिप निकल आए, उसमें आपकी सारी डिटेल हो, वो आप पकड़ें और जाके आप अपने वेटिंग एरिया में बैठ जाएँ, और आप अनाउंसमेंट पे अपनी फ़्लाइट में चले जाएँ और बैठ जाएँ। तो इसमें कोई ऐसी कोई वो करामात नहीं है, दुनिया भर में ये हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें यह है कि जो एक पुराना सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, एविएशंस का पुराना सिस्टम जो चला हुआ आ रहा है कस्टम्स का, वो चेंज नहीं होता। उसमें ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ह्यूमन टू मशीन इंटरेक्शंस बहुत कम है। जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं होंगी, इलेक्ट्रॉनिकल मशीन से चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, करप्शन ख़त्म नहीं होगी। जहाँ आपने इंसान से इंसान का राब्ता बना दिया, ज़बानी कलामी बातें शुरू हो गई, वहाँ करप्शन का एलिमेंट ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने देखा है कि पंजाब से और ऐसे रिमोट एरियाज से लोग बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर बेचारे मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, सऊदीया, दुबई, अमारात, ओमान, बहुत सी कंट्रीज़ में वो जाते हैं। तो वो बेचारे जब इलिटरेट होते हैं, तो जैसे ही वो एयरपोर्ट में इंटर होने लगते हैं, सियालकोट में मैंने प्रैक्टिकली देखा, सियालकोट एयरपोर्ट में, तो एक साहब वो या तो एसएफ के भी नहीं होते, वो ना एंटी नार्कोटिक्स के होते हैं, ना ही एसएफ के होते हैं, ना किसी और आप ये समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। कोई इनके ऊपर बैच वगैरह टैगिंग वगैरह नहीं होती। वो एयरपोर्ट का स्टाफ होता है, या कुछ थोड़ी बहुत उनकी जो वर्दियाँ नज़र आती हैं वो एयरपोर्ट का स्टाफ होता है, जो मुझे नज़र आया, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया।
तो वो आपकी सामान की ट्राली जो है वो ले लेगा उसी वक्त, ठीक है, आपको वेटिंग एरिया तक पहुंचा देगा, ठीक है। इसके बाद वो आपसे पैसों की डिमांड करेगा। भाई किस चीज़ के पैसे? अगर एक आप थ्रो कर सकते हो एक ट्रॉली को, आप खुद भी थ्रो कर सकते हो। अगर आपके पास एक ही हैंड बैग है तो आपको क्या ज़रूरत है एक आदमी को लेने की साथ के जो आपको अंदर ले जाए, बोले यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, और यहाँ से बोर्डिंग कार्ड अपना इशू करवा लो वगैरह वगैरह। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते और जब वो आते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में तो वो परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखें कि अगर यहाँ पे वहाँ पे ऐसा सेटअप लगा हुआ हो कि आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, आपने अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करना है, एक आपको स्लिप मिल जाएगी, उस स्लिप में लिखा हुआ है सब कुछ उर्दू में भी इंग्लिश में भी, और आप जाके बैठ जाएँ और आपको बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा और आपकी प्रोसीडिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी। अब वो 500 600 हज़ार जो जिस तरह का इंसान होता है उससे वो ले रहे होते हैं, और वो जानबूझ के लोग दे रहे होते हैं कि यार ये बंदा मुझे अंदर तक ले जाएगा। यार वो बंदा क्या अथॉरिटी रखता है यार? आपको क्लियरेंस मिली हुई है, आपका पासपोर्ट अवेलेबल है, वीज़ा टिकट हर चीज़ आपके पास वैलिड मौजूद है आपके हाथ में, तो आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इलिटरेट लोग हैं फिर भी घबराते हैं। तो उस सिलसिले में मशीन को इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि आपको बिल्कुल एक इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल स्पॉट से ही मशीन से आपकी स्कैनिंग हो, मशीन से आपका पासपोर्ट स्कैन हो, मशीन ही आपको स्लिप दे और वो लेके आप चले जाएं कि आपने किस लॉन्च में कहाँ वेटिंग करनी है और आपका फ्लाइट की अनाउंसमेंट कब होगी, क्या होगा, सारी ही डिटेल्स उस पर लिखी हुई हूँ। और वही स्लिप आप काउंटर पे दें तो इमीडिएटली या तो मशीन आपको आपका बोर्डिंग कार्ड जनरेट करके दे दे इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करके उसको, या फिर कोई बंदा जो बैठा हुआ है वो स्लिप ले और फ़ौरन से आपका बोर्डिंग कार्ड जनरेट करके उस स्लिप के साथ लगा के आपके हवाले करते हैं, ठीक है। सारी करप्शंस ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये इसलिए नहीं होता कि एक पुराना निज़ाम बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है और लोग कोई ये चाहता ही नहीं कि ये चेंज हो। अगर आप ग्लोबली, मेरे कुछ दोस्त हैं जो ट्रैवल करते हैं कनाडा, अमेरिका में, यूके में, तो ये बताते हैं कि यार इतना पुरसुकून होता है ये सारा सेटअप। और हमारे यहाँ अगर किसी को सऊदीया जाना पड़ जाए, इवन किसी को अगर उम्रे के लिए अपनी फैमिली के साथ जाना पड़ जाए, तो उसके साथ एक या दो जगह पे ये ट्रेजिडी ज़रूर होती है कि कोई बंदा आ जाता है और उनकी हेल्प ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उनसे 500 हज़ार रुपये वो ले जाता है या इससे ज़्यादा ले जाता है। क्यों ले जाता है? अब तक कि वो हेल्प आपको चाहिए नहीं होती है, ज़बरदस्ती आपको हेल्प दी जा रही होती है। ज़बरदस्ती ऐसा इन्वायरमेंट बनाया हुआ होता है कि आप ये डिज़र्व करें कि यार कोई बंदा हो जो ये मेरे बैग वगैरह इस पर ट्राली पे रख के आगे ले जाए या मेरे साथ चले एटलीस्ट, ठीक है, और मुझे हौसला हो जाए, ठीक है। हौसला भाई, आप क्या, आपको कोई गुर्दा निकलवाने जा रहे हो अपना, तो आपको हौसला क्यों चाहिए यार किसी से? आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाएँ। तो ये जब ही ख़त्म होगा जब मशीन्स इंट्रोड्यूस होंगी। ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो ख़त्म होगा, मशीन्स आएंगी, इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें कंट्रोल होंगी, लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, एनवायरनमेंट पीसफुल होगा, तो करप्शन भी ख़त्म होगी। ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स की तरफ जब हम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।